चलिए, सितंबर 2024 टू सितंबर 2025 पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का सारांश सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हाल ही में भारत में कहां पर विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया? तो हाल ही में भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप में विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो जो पहल शुरू की है उसका नाम है सागर में सम्मान। नेक्स्ट है, जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिला है? तो हाल ही में ट्रेकोमा से ट्रेकोमा नामक बीमारी से उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिला है। देखिए, ट्रेकोमा जो है आंखों की बीमारी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मई 2025 में हाई स्कूल छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना किस आईआईटी ने शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली ने शुरू की है। किस राज्य ने हाल ही में भेड़ियों के आवास की सुरक्षा हेतु एटलस लॉन्च किया है? तो ये आपका गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। और भेड़ियों के अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाल ही में भेड़ियों का अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो कई बार मैंने अभी रिसेंट में पढ़ाया भी इस चीज के बारे में। तो भेड़ियों का अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मई 2025 में देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना था? तो अभी तक तो फिलहाल वर्तमान तक 4 बन चुके हैं, लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश है, लेकिन मई 2025 में देश का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था वो आपका मिजोरम बना था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मई 2025 को पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किस योजना के तहत किया था? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया था। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो तेलंगाना बना है। कौन सा बना है? तेलंगाना। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज चलाई जा रही है। तांडव सीरीज क्या है इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों के सामने है। नेक्सस जीएस की तरफ से 2 तरह के करंट अफेयर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। एक तो फ्री कंटेंट जो आपके सामने है, बाजार में उपलब्ध जो किताबों का सारांश है मुफ्त है, आप लोगों के सामने है, उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। दूसरा पेड स्पेशल है तांडव सीरीज, 300 रुपए का है। और इसमें क्या मिलने वाला है इसके बारे में बात करें, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का सारांश होता है, लास्ट 15 डेज में बनाया जाता है, सबसे लेटेस्ट होता है। और लास्ट 9 ईयर से लगातार 90% प्रश्न जो है इसी से आ रहे हैं। 2 ऑडियोज होंगे 30-30 मिनट के, आप कहीं भी उसको सुन सकते हैं। पेमेंट करने के तरीके के बारे में बात करें, यूपीआई आईडी आपको 2 तरीके से दिए गए हैं और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे भेज दीजिए 7080540001। तांडव सीरीज चुनने के कारण क्या है? कम समय में आप हाई लेवल की तैयारी कर सकते हैं, सुनकर पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाती है, किताबें ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और लगातार रिजल्ट देने का एक भरोसेमंद कंटेंट है। इसके अलावा तांडव सीरीज के साथ आपको फ्री में मिलेगा एनवायरमेंट और जनसंख्या के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा जो आपका ये सीरीज चलाई जा रही है इसका भी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। जो ये आपका करंट में सीरीज चलाई जा रही है इसका पीडीएफ आपको पेड बैच में ही, यही तांडव बैच में ही मिल जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा जो है वो शुरू की है? तो केरला ने। अप्रैल 2025 की बात है। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में कौन से भारतीय ग्रंथ शामिल किए गए हैं? तो कौन सा शामिल किया गया है? भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। अप्रैल 2025 में आईआईटी हैदराबाद और सेना ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां स्थापित किया? तो लेह लद्दाख में किया है। 24 अप्रैल 2025 की बात है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। अच्छा, बताइएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है कहां पे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो रोक करके आंसर आप बता दिया करें जिससे कि आप खुद भी बाद में न भूलें। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2025 को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिमलीपाल मतलब घोषित हुआ है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पे है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे
परियोजना किस राज्य में स्वीकृत हुई? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। 2 मई 2025 को भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह को बनाया गया? तो विजिजम में केरला में बनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक नामक कंपनी को मंजूरी दी है। मई 2025 में किस देश ने भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा योजना शुरू किया? तो वियतनाम ने। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनेगा? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनेगा। अंकटाड के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो 36 है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज कहां उद्घाटित हुआ है? तो रामेश्वरम में। मार्च 2025 में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो 118वीं रैंक पे भारत रहा है। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है कहां स्थापित होगा? तो ये आपका इंदौर में होगा। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 14th। प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कर्नाटका राज्य ने प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहां पे स्वीकृत हुई है? तो ये आपका उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। एक रोपवे परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, ठीक है, तो लगातार चर्चा में चल ही रही है। बताइएगा कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में रोपवे परियोजना शुरू की गई है वो किस जिले में शुरू की गई है? और अगर थोड़ा सा हिंट आपको दूं तो महादेव की नगरी है वो। अब बाकी आप लोग बताइएगा कि वो रोपवे परियोजना जो है वो आपका कहाँ शुरू हुई है। पूरा कमेंट बॉक्स में पूरा लिखिएगा कि क्या पे रोपवे परियोजना रिसेंट में कहाँ शुरू हुई, ये पूरा लिखिएगा, ठीक है। भारत की पहली तटीय और विडर पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है? तो आपका जामनगर गुजरात में कराई गई है। अप्रैल 2025 में उड़ीसा ने किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जहां पे मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं? तो आपका सिमलीपाल। स्पीति घाटी में हाल ही में घोषित संरक्षण रिजर्व हिमाचल का कौन सा क्रमांक है? तो 5वां। तो ये रहा आपका करंट अफेयर श्रृंखला का जो पिछले 1 साल की करंट अफेयर श्रृंखला चल रही है उसका पार्ट नंबर 8, ठीक है, 8वां पार्ट है। और ये क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यूट्यूब चैनल नहीं मिलता है, तो सिंपल सा सिर्फ लिखेंगे NEXUSGS, ठीक है, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ वही फेसबुक पे जो नाम है वही यूट्यूब पे नाम है। तो नेक्सस जीएस जब आप लिखेंगे तो वहां पे आप पहुंच जाओगे। 10,000 प्लस बच्चे हैं वहां पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई, यूट्यूब पे बहुत आसान और हो जाता है, तो वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में मंथली करंट ऑडियो आपको मिल जाएगी, मंथली करंट टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स का सारांश की सीरीज चलाई जा रही है वो आपको पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी अगर आप फेसबुक पे आपको सही लगता है तो आप फेसबुक पे देख सकते हैं। फेसबुक पे ऑलमोस्ट आपका 75,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास से, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं। देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि ये इसका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो नेक्सस जीएस ही नाम है फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी। और टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे PDF अपलोड किए जाते हैं हमारे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। 20,000 प्लस बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।